भारत की जानिब से दरियाए चनाब में छोड़ा जाने वाला बड़ा सैलाबी रेला हेड मराला से आगे बढ़ गया। सैलाबी रेला हेड खानकी से हेड कादिराबाद की जानिब बढ़ रहा है। हेड खानकी पर इंतजामिया की ड्रोन से सर्विलेंस, इलाके खाली करा लिए गए। हेड मराला पर चनाब पुल ट्रैफिक के लिए बंद। दबाव बढ़ने पर हेड खानकी पर पहला शगाफ डालने की तैयारी। शगाफ पानी का बहाव 6 लाख क्यूसिक से बढ़ने पर डाला जाएगा। इंतजामिया की जानिब से 450 देहात खाली कराने के लिए मसाजिद में ऐलानात कराए जा रहे हैं। PDMA के मुताबिक हेड मोहम्मद वाला पर 4.5 लाख क्यूसिक का रेला। लियाकतपुर में गफूराबाद जमींदारा बंद टूट गया। करीबी बस्तियां ज़ेरे आब, सैकड़ों एकड़ पर फसलें डूब गईं। हेड तरेमो पर पानी का अखराज 3,85,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड पंजनत पर पानी का बहाव 1,82,000 क्यूसिक हो गया। हेड कादिराबाद में पानी की सतह फिर बुलंद होने लगी। सैलाब मुल्तान डिवीजन की हुदूद में दाखिल। हेड सदनाई को बचाने के लिए माई सफूरा बंद तोड़ दिया गया। PDMA के मुताबिक सदनाई से 1,93,470 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। कबीरवाला के 27 देहात ज़ेरे आब, हज़ारों एकड़ पर फसलें बर्बाद। पीर महल और दरखाना में भी फसलें डूब गईं। हज़ारों लोग घर छोड़ने पर मजबूर। तानियावाला के नज़दीक दरिया रावी में तुग़यानी बरकरार। शकरगढ़ में दरिया रावी और नाला बई में दरमियाने दर्जे का सैलाब। भारत ने पाकिस्तान को सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह कर दिया। भारतीय हाई कमीशन ने हरे के ज़ेरी और फिरोजपुर में बड़े रेले की इत्तला दी। दरियाए तवी में मकबूजा कश्मीर के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का मुरासला। वजारत आबी वसाइल ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सतलुज के मुंह जो रेले दरियाई बेल्ट को डबोने लगे। सुलेमानकी से पानी का बड़ा रेला हेड इस्लाम पहुंच गया। जमलेरा और साहुका के मकामात ऊंचे दर्जे के सैलाब से मुतासिर। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक बूरेवाला में पानी का बहाव 1,56,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। बिहाड़ी में 57,366 अफराद की नकल मकानी। 83 देहात डूब गए। 43,000 एकड़ रकबे पर फसलें डूब गईं। कसूर में 70 देहात डूबे हुए हैं। हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। आरिफवाला में हजारों अफराद बेघर हो चुके। माल पानी खड़ा बड़ी दरिया पीछे सारी बेइज्जती करना राशन पानी की ज्यादा लेनी किसी और को दे आपसे क्या होता है? ये क्या है? छोटी है बड़ी है। छोटी है बड़ी है। So sweet. वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज सैलाब ज़दगान की मुश्किलात का जायजा लेने मुल्तान पहुँच गई। कासिम बिला फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। बच्चों में चॉकलेट्स, बिस्किट, यूनिफॉर्म्स और जूते तकसीम किए, जबकि ख़वातीन को मलबूसात और तोहफ़े दिए। वज़ीर-ए-आला ने बच्चों के साथ वक्त गुजारा, उनसे बातचीत की और हरूफ तहज्जी के सवालात भी किए। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने सफाई, हेल्थ और रेस्क्यू काउंटर्स का जायजा लिया और बच्चों के लिए खुराक, दूध और ज़रूरी सामान की फौरी फराहमी की हिदायत जारी की। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की हिदायत पर पाकपतन में सैलाब ज़दगान के लिए फ्लड रिलीफ कैंप कायम। टेंट सिटी में मुतासरीन के लिए खाना और तिब्बी सहूलियात दस्तियाब। पाकपतन और चीचा वतनी में जानवरों के लिए मुफ्त चारे की फराहमी। सैलाब से पंजाब में बड़े पैमाने पर तबाही। 33 लाख से जायद अफराद बेघर हो गए। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक सैलाब से मुख्तलिफ हादसात में 43 अफराद जाँ बहक। 3,300 देहात डूब गए। मुतासिरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ का काम जारी। पंजाब के दरियाओं से सैलाबी पानी सिंध की तरफ बढ़ने लगा। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह मजीद बुलंद। पानी की आमद 3,69,649 क्यूसिक रिकॉर्ड। कंट्रोल रूम के मुताबिक 24 घंटे में गुड्डू बैराज में 8,872 क्यूसिक पानी का इजाफा हुआ। आइंदा 2 रोज तक पंजनत से पानी का बड़ा रेला गुड्डू बैराज पहुंचेगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह कहते हैं सिंध बड़े सैलाब से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है।
ज़रूरत पड़ी तो खुद भी दरिया में उतरकर लोगों को महफूज मकामात तक पहुंचाऊंगा। उनका अपना गांव भी दरियाए सिंध के कच्चे के साथ है। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को कि अपने अपने इलाके में उन लोगों को प्रॉपर वार्निंग दे दें, न सिर्फ वार्निंग दे दें, उनको ये तसल्ली और कॉन्फिडेंस भी दे दें कि जी हम हैं, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। रेस्क्यू बोट्स हैं, रेस्क्यू बोट छोटी होती है, हमारे पास 700-800 के करीब पैसेंजर बोट्स भी हैं जिसमें वो अपने जानवर सामान भी ला सकते हैं। पर्पज़ यही है कि किसी का नुकसान ना हो। पाकिस्तान का माहौलियाती तबाही में कोई किरदार नहीं मगर कौम इसकी भारी कीमत अदा कर रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से राबते में गुफ्तगू। कहा, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को नए चैलेंजेस का सामना है। बेपरे दरिया और बेमौसम बारिशें खित्ते में ग़ज़ाई बहरान का बड़ा ख़तरा बन चुकी हैं। दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने सदर को पंजाब में सैलाब की सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने लाहौर में सैलाब से मुतासिरा फैमिली की 9 बच्चियों की शादी की जिम्मेदारी ले ली। मोहलनवाल की सैलाबी रेले में बच्चियों का जहेज बह जाने वाली फैमिली से मुलाकात। मुतासिरीन ने गवर्नर पंजाब को पानी में डूबे अपने घर दिखाए। सरदार सलीम हैदर ने कहा, शदीद बारिशों और सैलाब ने पंजाब में तबाही मचा दी। कुदरती आफत के सामने लोगों की बेबसी देखकर मेरी नींद उड़ गई। सियासत से बालातर होकर सैलाब मुतासिरीन की मदद करना होगी। रेड क्रेसेंट की जानिब से मेडिकल कैंप लगाने और मुतासिरीन को 3 वक्त का खाना फराहम करने का ऐलान। सैलाब ज़दगान का हुकूमती इमदाद ना मिलने का शिकवा। सैलाब की वजह से आज का दिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। दरिया के करीब आबाद अफराद अपने माल मवेशियों के साथ महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ फजा गिलानी की मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सैलाब मुतासिरीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मुश्किल हालात में तनकीद की बजाय इत्तेहाद की ज़रूरत है। सब मिलकर कौमी यकजहती का मुजाहिरा करें। दो मंजिल पानी थले और भी हाँ जी, और समान मेरा दा सारा विच पिया है। सिर्फ बच्चों के थोड़े जे कपड़े चुके ने। पानी जिहड़ा जमीन पी रही है ना, वही पी रही आस्ता आस्ता। पानी निकालन की कोई जगह नहीं बनी हाले तक। रिक्वेस्ट है कि साडे बच्चों के यकीन कपड़े कुछ भी नहीं, यकीन मनो बच्चे सामान वगैरह नहीं निकाला, खुद ही नहीं निकाला। ऐलान किया था गवर्नमेंट की तरफ से कि निकाल लो, निकाल नहीं पाए। और दूसरा कि सहूलत नहीं थी कोई, उसकी वजह से निकाल नहीं पाए। और इधर जो है ना, मेन मसला है वाशरूम का। वाशरूम से बहुत परेशान है। मुतासिरीन खैमा बस्तियों में कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। कहते हैं जिंदगी की जमा पूंजी लुट गई, घर पानी में डूब गए, सामान बह गया। सैलाब ज़दा इलाकों में अमराज फैलने का खदशा है। लोधरा में मिट्टी के घरौंदे बनाकर अपने घरों को याद करते बच्चों ने दिल दहला दिए। सियालकोट के नशेबी इलाकों से निकासी आब ना हो सकी। मौजा जोधे वाली में बिजली के तार बड़े सानहे का सबब बन सकते हैं। शाहदरा में नौजवान शादी पर मिलने वाला जहेज तबाह होने पर दुखी। जी, हमारी ये 8-9 माह को हुई थी शादी, तो लेकिन वो सारा दहेज वगैरह पानी के साथ ही बह गया। माँ बाप का जो सामान था वो भी बह गया। सुनो न्यूज़, मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासिरीन की आवाज़ बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन। आबी ज़खायर, दरियाओं, नदी नालों में तुग़यानी की लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे वहाँ भी पहुँचे जहाँ सरकारी हुकाम ना पहुँच पाए। सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की खुसूसी कवरेज, अवामी मसाइल दिखाए और हुकाम तक पहुँचाए भी। पंजाब में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। सैकड़ों मुतासिरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। पाक फौज ने सैलाब मुतासिरा इलाकों में इमदादी कैंप्स कायम कर दिए। कपड़े, राशन और अद्वियात की फराहमी का सिलसिला बिला तातुल जारी। डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ मुतासिरा इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप्स में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। सैलाब मुतासिरीन ने पाक फौज के किरदार को बेहद सराहा।
पंजाब में सैलाब से हजारों एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब, फल और सब्जियों की रसद में कमी से कीमतों में 40% तक इजाफा। आलू, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, टिंडे और दीगर सब्जियां महंगे दामों फरोख्त। कराची में 100 किलो गंदम की बोरी 6,500 से बढ़कर 9,000 रुपये तक पहुंची। फैसलाबाद में 15 किलो आटे का थैला 700 रुपये महंगा हुआ। मुल्क भर में तूफानी बारिशों की पेशगोई। 48 घंटे में चनाब, रावी और सतलुज से मुल्हिका नदी नालों में गैर मामूली तुगयानी का खदशा। सियालकोट, वजीराबाद, गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, सरगोधा, चिन्योट और झंग में अलर्ट। मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, लोधरा और बहावलपुर में भी खतरा। कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, बिहाड़ी और बहावल नगर में भी अलर्ट जारी। लोकल गवर्नमेंट, महकमा ज़राअत, आपाशी, सेहत, लाइफ स्टॉक और ट्रांसपोर्ट को हिदायत जारी। हंगामी सूरत हाल के लिए रेस्क्यू टीमों को पेश की हसास मकामात पर तैनात करने का हुक्म।